तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं फिजिक्स का आपको एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना कि डंके की चोट पर कह दूं मैं आपको कि 50 नंबर तक कवर कर पाओगे एनुअल एग्जाम में। जो आपका पेपर है ना उसको बिल्कुल फाड़ दोगे, पेपर के फ्रंट पे मत जाओ, बाहर से मटेरियल दिख रहा ना उस पर मत जाना है ना बेटा। चलिए, बड़ी रिसर्च के बाद में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सारी बुक का निचोड़ किया मैंने और 3 से 4 पेपर सिलेक्टेड क्वेश्चनों के द्वारा बनाए हैं। ठीक है, इनको आप गेस पेपर मान सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यदि कर लोगे ना तो 50 नंबर तक आप कवर कर पाते हो। चलिए, तो हम देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला है हमारा प्रकाश वर्ष का मात्रक है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो है ना वो मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक। कौन सा पदार्थ अत्यधिक अधिक प्रत्यास्थ है? कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? तो वो है इस्पात। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है? श्यानता जो है ना वो घर्षण से संबंधित है। किससे? घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का मान होता है, वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है ना वो होता है 10⁵ पास्कल। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम बल आघूर्ण के नाम से भी जानते हैं। रेखीय आघूर्ण के को हम कोनी संवेग के नाम जानते हैं, सॉरी है ना, ये कितना जाएगा, कोनी संवेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां से दूरी आ जाएगा एकदम राइट। अब अगला है हमारा रिक्त स्थान। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल क्या होता है? सेकेंड होता है। शक्ति एक क्या है? अदिश राशि है। शक्ति कौन सी राशि है आपकी? अदिश राशि। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक, एसआई पद्धति में जो कार्य है उसका निरपेक्ष मात्रक क्या होगा? तो कार्य का होता है जूल। कोणीय वेग का सूत्र है, तो कोणीय वेग का सूत्र है ओमेगा डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो अगला बन जाएगा आपका ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान है वो कम हो जाता है। द्रव चालित लिफ्ट कोणीय संवेग पर, कोणीय पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है भैया, तो ये आपका हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा मैं बता देता हूं इतना। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां से। ठीक है, ये आपका अगला है। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। जोड़े त्वरण का आपको मिलान करना है। यहाँ पर पहला गैस का दाब, दूसरे का मिलान आपको यहाँ से हो जाएगा। संवेग, संवेग का मिलान यहाँ से। ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा का जाएगा जूल। पलायन वेग, यहां से मिलान होगा और कोण कक्षी √g आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। अब एक वाक्य में उत्तर। वेग जो है, वेग समय ग्राफ के समय, वेग समय ग्राफ के समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? वस्तु का विस्थापन को। थोड़ा छोटा करते हैं। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो अगला लोटनिक घर्षण। रॉकेट नोदन, रॉकेट नोदन तो रॉकेट नोदन जो है वो उसकी कार्य विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर।
और घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। तो ये आपको लिख देना। और अंत में है कैरोली का मान जूल में बताना है। 1 कैलोरी में का जो मान है वो जूल में बताना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है ना। ये 2 क्वेश्चन नहीं मिले थे मेरे को, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये यहाँ से। अब है सत्य और असत्य। देखो भैया, सत्य और असत्य में कुछ नहीं है। पहला जो है ना वो आपका असत्य रहेगा, दूसरा जो है ना वो राइट रहेगा, तीसरा आपका सत्य है, चौथा भी सत्य और पांचवा जो है ना वो आपका गलत है। ये कर लेना है। यहाँ से आ जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो ध्यान से। ये यहाँ पर इसका अथवा है, वेग और चाल में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। पूरा सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड कराऊंगा आपको मैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। ये 10 अथवा ये क्वेश्चन नंबर अथवा यहाँ पर 12